Hey guys, how are you? I'm back अमित अग्रवाल और एक विद अनदर वीडियो जो कि लीड कोड की डे 5 प्रॉब्लम पे है। इसमें यूनिक कैरेक्टर फाइंड करना है इन स्ट्रिंग। तो लेट्स सी कि ये क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एंड कैसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं लीड कोड पे जाता हूँ। लीड कोड में फाइंड अ यूनिक कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। ठीक है। और यूनिक कैरेक्टर हमें सिंपल सा स्टेटमेंट है। यूनिक कैरेक्टर हमें निकालना है। फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर हमें निकालना है स्ट्रिंग में। फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। इन्होंने बोला गिवन ए स्ट्रिंग फाइंड द नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जो कि रिपीट नहीं हो रहा है बाद में। ठीक है। एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। और उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, दो रिक्वायरमेंट है इनकी। इफ इट डज नॉट रिटर्न, रिटर्न -1। ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब यहाँ से समझते हैं इनपुट से। एल है। एल यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, 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 यहाँ पे भी नहीं आ रहा नहीं आ रहा। तो ये फर्स्ट हमारा कैरेक्टर है जो नहीं कहीं पर भी आ रहा। जीरो रिटर्न कर दिया क्योंकि जीरोथ पोजीशन पे है ये, राइट। ठीक है। अब इसमें समझते हैं ये टू कैसे आ रहा है। एल देखा, एल यहाँ पे आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब हम ओ देखेंगे। ओ को हम सर्च करेंगे, ओ कहीं पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो छोड़ देंगे। वी को देखा, वी कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो 0 1 2, वी का इंडेक्स 2 पास कर दिया। समझ गए। दोबारा से समझाता हूँ। हमने इंडेक्स पास करना है, ध्यान रखना। जो भी कैरेक्टर हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसका इंडेक्स पास करना है। नॉन रिपीटिंग मतलब कि ये वाला कैरेक्टर दोबारा कहीं ना आ रहा हो। और वो भी पहला जो फर्स्ट कैरेक्टर हो। जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इटरेट करना लेफ्ट से राइट तक। और जो भी पहला ऐसा कैरेक्टर आएगा जो रिपीट नहीं कर रहा होगा उस कैरेक्टर का इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। ठीक है। तो हम सिंपल अप्रोच क्या करेंगे। सिंपल अप्रोच के लिए हम फिर से वही नोटपैड ओपन कर लेते हैं। देखते हैं कि सिंपल अप्रोच में हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सिंपल अप्रोच। हम एक काम कर सकते हैं कि हम हर एक का एक मैप बना लेंगे और मैप में चेक करते जाएंगे। अगर हम जैसे कि एक हाई ओवरव्यू, जैसे लोग अगर किसी ने मेरी अदर वीडियोस देखी हैं तो मैंने वहाँ पे मैप वगैरह बनाना सिखाया हुआ है। कि कैसे मैं मैप बनाता हूँ। मैप बना लेंगे, मैप ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है। प्लीज़ डू रिफर टू माय मैप वीडियोस। है ना, किसी भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देख लीजिए, मैंने वहाँ पे मैप बनाना सिखाया हुआ है। फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि मैप इन द सेंस कि जैसे कोई कैरेक्टर आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये एल है बेसिकली, ये वन नहीं है, एल है। ठीक है। या फिर एल कर देता हूँ। कैप्स में इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे वो एल वन की तरह लग रहा है। वन किया, ऐसे ही मैपिंग कर दोगे आप हर एक की, ओ की वन। है ना, ऐसे करके सेम आप पूरी मैप बना लोगे फ्रीक्वेंसी के साथ कि ये वाला कैरेक्टर कितने टाइम से आ रहा है। ठीक है। और फिर इसमें लूप चला के आप चेक कर लोगे। अब फिर सेकंड सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप होगा हमारा कि हम इटरेट ओवर ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग दी हुई है उसका एक एक कैरेक्टर उठा के हम चेक करते जाएंगे। राइट, समझ गए। एक एक कैरेक्टर चेक करते जाएंगे मैप में है या नहीं है, मैप में है या नहीं है। मैप में अगर उसकी फ्रिक्वेंसी वन है, ठीक है, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी टू है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट। फिर हम अदर वेज देखेंगे कि इसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये, हाँ, तो यहाँ पे करते हैं जैसे हमने कंडीशन लिखी थी। मैप बना लेते हैं पहले। लेट मैप इक्वल्स टू दिस वन, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, राइट। एंड फॉर लूप चला के हम लेट कैर इन एस, कैर ऑफ एस, सॉरी, ऑफ। फॉर लूप के लिए लेट फॉर फॉर ऑफ और फॉर इन के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, प्लीज़ डू रेफर। है ना, उसमें सारे मैंने कॉर्नर केसेस भी बताए हुए हैं, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे हम फॉर ऑफ और फॉर इन को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए ऑफ यूज़ करेंगे, कैरेक्टर रिटर्न करा रहे हैं। हर एक कैरेक्टर को हम चेक करेंगे। इफ दिस कैरेक्टर
डज नॉट अवेलेबल इन मैप। अगर ये कैरेक्टर मैप में अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस मैप ऑफ कैरेक्टर को हम कर देंगे 1, एल्स हम कर देंगे मैप ऑफ कैरेक्टर, हम इंक्रीमेंट कर देंगे इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैप हमारा तैयार हो गया। अब हम सर्च करेंगे, इटरेट करेंगे ओवर ईच एलिमेंट्स, राइट, सिंपल वे। फॉर लेट कैरेक्टर इन, अब हमें क्या इंडेक्स भी चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए, देख रहे हो, दोनों रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास। तो कैर बेसिकली हमें इंडेक्स भी चाहिए और कैरेक्टर भी चाहिए, राइट। तो हम ऑफ किसका, हमें स्ट्रिंग का निकालना है, राइट। स्ट्रिंग पे ऑफ नहीं चलता, स्ट्रिंग पे ऑफ चलता है लेकिन बट वो इंडेक्स नहीं वैल्यू पास करता है। स्ट्रिंग जो होते हैं इटरेटेबल नहीं होते, तो या तो मैं उसको स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर लूँ या फिर मैं ट्रेडिशनल वे यूज़ कर लूँ। तो कन्वर्ट करने से बेटर है कि मैं ट्रेडिशनल इन यूज़ कर लूँ। आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। अब मैंने किया लेट कैर निकाल लिया मैंने, के एस ऑफ आई, कैरेक्टर निकल गया मेरा। ठीक है, अब मैं ये चेक कर लेता हूँ ये कैरेक्टर इसमें अवेलेबल है या नहीं है, और उसकी फ्रिक्वेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर इफ मैप ऑफ कैरेक्टर, राइट, मैप ऑफ कैरेक्टर अगर हमारा 1 है, सबसे पहले हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी और कैरेक्टर। इसका मतलब है कैरेक्टर है और वो 1 है। ठीक है, तो हम क्या करें, जो हमारा इंडेक्स है वो रिटर्न करा देते हैं, उसको रिटर्न आई, राइट। अदरवाइज रिटर्न करा देते हैं हम -1, रिटर्न -1। ठीक है, रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। 0 0 सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्टेड, राइट। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल वे। हम अगर एल्गो पे आए, हमने इटरेट कराया, ये अगर मैं यहाँ से देखूँ, हर एक एलिमेंट को उठाया मैंने, मैप में चेक किया मैप में है या नहीं है। अगर है और उसकी फ्रिक्वेंसी एक ही है, मतलब वो रिपीटिंग नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसका इंडेक्स मैंने रिटर्न करा दिया, आई मतलब इंडेक्स रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब इसके डिफरेंट वर्जन्स देखते हैं, जैसे हम यूजुअली देखते हैं मेरी वीडियोस में, मैं हमेशा डिफरेंट सॉल्यूशन के साथ आता हूँ। तो सॉल्यूशंस में दिखाता हूँ कि ये डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या क्या हैं मेरे पास। ठीक है, पहला वर्जन मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, कैसे हमें सामने कैरेक्टर की मैप बनाई और उससे हमने इटरेट करके देखा और फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अब सेकंड वर्जन पे आ जाते हैं, मैंने टैग ही नहीं, वर्जन 2। ठीक है, वर्जन 2 में क्या है, सिमिलरली हम सेम फैशन में ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम कैरेक्टर कोड पे काम कर रहे हैं। चलो मैं इस पे अभी बाद में आता हूँ, पहले क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। इसको मैं वर्जन 2 कंपेयर कर लेता हूँ समझने की वजह से। वर्जन 3, राइट। अब फाइंड फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर, और दूसरे तरीके हमारे पास क्या हो सकते थे कि हम कैरेक्टर उठाएं एक ही लूप में, हम मैप ना क्रिएट करें, कैरेक्टर उठाएं एक ही लूप में, राइट, और उसका इंडेक्स चेक करें, इंडेक्स ऑफ चेक करें स्ट्रिंग में। देखो हमने स्ट्रिंग में लूप लगाया सबसे पहले तो, हर एक जो हमारी हम लव लीड कोड था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, लूप चला दिया हर एक एलिमेंट्स पे। अब हमारे पास एल आ गया, राइट, इसमें एल आ गया, ये एल आ गया, राइट, इसमें कैरेक्टर जो है हमारा कैरेक्टर आ गया। अब एस, एस जो है ये हमारी स्ट्रिंग ही है, एस है बेसिकली। ठीक है, जो एस में मैंने इंडेक्स ऑफ चेक किया कैरेक्टर का, ये कैरेक्टर जो मैंने कैरेक्टर उठाया एल, वो क्या आई है, मतलब जो आई मेरे पास इंडेक्स आया है और उसका जो इंडेक्स है वो दोनों सेम ही है। तो बोले हाँ सेम है। और जैसे फर्स्ट कैरेक्टर उठाया मैंने, इसका इंडेक्स चेक किया 0, और मैंने चेक किया कि जो मेरे पास जो मैंने इंडेक्स ऑफ से निकाल के लेके आया हूँ इंडेक्स, वो सेम है। वो इसलिए किया है, अभी आपको पता चलेगा क्यों किया है। और दूसरी चीज एस डॉट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर, अब मैं क्या करूँगा, एल का दूसरा इंडेक्स निकालूंगा,
एल को छोड़ के दूसरा इंडेक्स निकालूंगा इस स्ट्रिंग में। समझ गए आप? मैं इसको छोड़ के इस स्ट्रिंग में निकालूंगा। मुझे पता है कि इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले सर्च कर चुका हूँ। तो अब मैं एल का दूसरे निकालने के लिए कैरेक्टर मैंने पास किया, यही एल कैरेक्टर है। और आई प्लस वन का मतलब है कि ये क्या है, इंडेक्स ऑफ जो है ना, इंडेक्स ऑफ का फॉर्मेट ये होता है कि आप कोई भी वैल्यू पास करो जो फाइंड करनी है, वैल्यू टू फाइंड, राइट, और इंडेक्स, फ्रॉम इंडेक्स। तो अगर हम कोई इंडेक्स पास करते हैं जहां से हमें सर्च करना है, तो ये क्या करेगा, उसी इंडेक्स से सर्च करने लग जाएगा। अब जैसे कि जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, तो जीरो पे ये है, बट जीरो प्लस वन से कर दिया, तो अब ये क्या करे, वन से लेके सारी स्ट्रिंग तक सर्च करके लेके आया। मतलब कि सेकंड इंडेक्स में निकाल के ले आ रहा हूँ। सेकंड इंडेक्स निकाल के ले आया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, राइट। ये थोड़ा और ऑप्टिमाइज्ड है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, मैप भी नहीं बनाना पड़ा, और ना ही हमें वो करना पड़ा, रन कोड। मेमोरी भी ऑप्टिमाइज हो गई, एक ही सिंगल वे में हमारा सारी चीज़ें हो गई, ये भी एक्सेप्टेड हो गया, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, कि थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, थर्ड वर्जन हमारे पास क्या है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अप्रोच ही डिफरेंट है एक्चुअली, है ना। इस अभी तक हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे थे, ये इंडेक्सिंग का अप्रोच हो गया। ये हमारा मैप का अप्रोच हो गई। ये हमारी कैरेक्टर्स की अप्रोच हो गई। हम कैरेक्टर्स पे जब डील कर रहे हैं, तो हम अदर कैरेक्टर के लिए जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका हम वर्जन बना लें। ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि ये थोड़ा टफ है। टफ इन द सेंस कि इनको, ये आप कहोगे कि मैंने ये क्यों क्रिएट किया हुआ है। ये क्रिएट नहीं किया हुआ है, ये मैंने एक्चुअली फाइंड किया था एक सॉल्यूशन नेट पे, जो कि मुझे ये सॉल्यूशन मिला था। तो मैंने कहा कि इट वुड बी गुड कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये इट इज़ नॉट रिटन बाय मी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो नॉट रिटन बाय मी, ये मैंने किसी का देखा था। बट आई वांट कि इट शुड बी, मतलब लोग बागों को पता चले क्या क्या अप्रोचेज है। जब तक आपको अप्रोचेज नहीं पता चलेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। अब मैं एक और स्टेटमेंट पे चलता हूँ। अच्छा, मैंने एक और वर्जन क्रिएट किया हुआ है मैप का ही डिफरेंट वर्जन यूज़ किया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर में, जैसे मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे मैंने मैप बना लिया। ठीक है, वहाँ पे मैंने कैरेक्टर ऑफ एस किया था, यहाँ पे भी मैंने कैरेक्टर ऑफ एस कर लिया। इस टाइम पे मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट में फ्रीक्वेंसी ले ली। अगर वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी वैल्यू को, अगर जैसे फ्रीक्वेंसी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, वही सेम केस। अगर है तो यहाँ पे एल्स कर दिया, और अगर नहीं है तो मैंने सेट कर दिया वन, जो कि ये कर रहा था। ये सिंपल टर्म में था, ये थोड़ा सा टफ वे में था मैप को यूज़ करके। क्योंकि आजकल हम ES6 फॉलो कर रहे हैं, तो ES6 के हमें मेथड्स भी यूज़ करने चाहिए। ठीक है, और अदर वे सेम ही है, कि यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया, यहाँ पे भी मैंने फॉर लूप चलाया, और मैप से गेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी चेक कर ली, वन है, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक की थी। ये बस बेसिकली मैंने दोनों कोड सिमिलरली, एक ही वर्जन के दो दूसरे कोड लिखे, सो दैट कि मैप की अंडरस्टैंडिंग बैठ पाए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि हम मैप यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट, मैप एंड सेट्स। ठीक है, उस पर भी मैं एक वीडियो टारगेट करूंगा कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। टिल देन, थैंक यू गाइस, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी अभी के लिए। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक अगर आपको कोई भी एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलती है तो, है ना। और प्लीज़ लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच।